नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव में बहुत बदलाव आ चुका है। लगातार बीजेपी में व्याप्त अंतर्कलह को उजागर करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बीच उनके द्वारा दिए गए बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। वहीं पहले से ही उपचुनाव को लेकर बीजेपी में टेंशन बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं प्रदेश में होने वाला उपचुनाव बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के भाग्य का फैसला करेगा। उपचुनाव के बाद यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव के परिणामों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बूस्टर डोज दिया है और सत्तारूढ़ बीजेपी के अंदर हफ्ते भर में खलबली मची हुई है। 37 सीटों जीतने वाली सपा फिलहाल फुल फॉर्म में देखी जा रही है और गुरुवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी के कथित बागी धड़े को मानसून ऑफर भी दे दिया है। हालांकि ये वाकई सत्ता के समीकरण बनाने का कोई ऑफर है या फिर तंज, इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि सपा के इस दावे में कितना दम है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा सिर्फ 111 सीटें जीत सकी थी। अभी फिलहाल सपा के 105 सदस्य हैं। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं, 10 सीटें खाली हैं। इन सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। विधानसभा में अभी कुल 393 सदस्य हैं, यानी बहुमत के लिए 197 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि अखिलेश ने जो कहा है क्या वो संभव है? क्या वाकई में बीजेपी के 100 विधायक तोड़कर सपा या अखिलेश यूपी में नई सरकार बना सकते हैं? आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा कि मानसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। इससे पहले अखिलेश ने एक और पोस्ट किया था और लिखा था कि लौट के बुद्धू घर को आए। अखिलेश का ऑफर और तंज दोनों यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखे जा रहे हैं। अखिलेश के पोस्ट पर केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को पलटवार किया और कहा था, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया और सभागार कार्यकर्ताओं की तालियों से गूंज उठा। मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। संगठन से बड़ा कोई नहीं है। कार्यकर्ता की गौरव है। मौर्य के इस बयान पर कयासबाजी शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन चल रही है। ये खबरें आग की तरह फैल गई हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकें चलने लगी। बुधवार देर रात प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इसके बाद अमित शाह की पीएम मोदी के साथ बैठक हुई। तमाम उठापटक के बीच बीजेपी के सामने उपचुनाव की भी चुनौती है और बीजेपी किसी भी कीमत पर यूपी की 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों की जिम्मेदारी 30 मंत्रियों को सौंपी है, जो जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर से सियासत गरमाई हुई है और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गए हैं। क्या बीजेपी के 100 विधायक टूट सकते हैं और क्या सरकार बदल सकती है? इसे समझने के लिए जरूरी है आंकड़ों का खेल समझना। उपचुनाव से पहले यानी कि आज की स्थिति में देखा जाए तो यूपी विधानसभा में कुल 393 सदस्य हैं। बहुमत के लिए 197 विधायकों की जरूरत है। अकेले बीजेपी के 251 विधायक हैं। एनडीए को मिलाकर के ये संख्या 285 हो जाती है। बीजेपी को राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, सोनेलाल, सुभा सपा और निषाद पार्टी के विधायकों का भी समर्थन है। आपको बता दें कि सपा का नंबर गेम देखा जाए तो अभी अखिलेश की पार्टी में 105 विधायक हैं, कांग्रेस के 2 विधायक हैं, यानी कुल 107 विधायक हैं। सपा को बहुमत के लिए 90 विधायकों की जरूरत होगी, यानी आंकड़े से सपा बहुत दूर है। इसी के अलावा विधायकों के लिए दल बदल भी संभव नहीं है, क्योंकि दल बदल कानून का भी पेंच है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अखिलेश यादव भी अच्छे से वाकिफ हैं कि 100 विधायक फिलहाल टूटना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बयान देकर राजनीतिक चर्चाएं छिड़ दी हैं। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल गेम है जिसे अखिलेश यादव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसी पार्टी से बागी होकर विधायक टूटते हैं और दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उन्हें सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है, क्योंकि सदस्यता ना छोड़ने पर दल बदल कानून के तहत एक्शन लिया जा सकता है।
ऐसे विधायकों की सदस्यता चली जाती है और कानून पेंच में फंस सकते हैं। हालांकि कानूनी पेंच के दायरे में तब नहीं आएंगे जब किसी पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायक बागी होते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सितंबर 2022 में भी बीजेपी विधायकों और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा ऑफर दिया था। अखिलेश ने केशव को 100 विधायकों के साथ पाला बदलने पर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया था। अखिलेश का कहना था कि केशव प्रसाद मौर्य ने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें उम्मीद है और अगर उनके साथ विधायक हैं। एक बार वो बता रहे थे कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, आज भी विधायक ले आए। समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। हालांकि उस समय भी केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के बयान पर पलटवार किया था। केशव ने कहा था कि अखिलेश यादव खुद डूबने वाले हैं, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। केशव का कहना था कि वे अखिलेश यादव अपने 100 विधायक बचाएं, वो सब बीजेपी में आने को तैयार हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 36 सीटें जीती। एनडीए को 28 सीटों का नुकसान हुआ है। 2019 में एनडीए ने 64 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी ने 33, आरएलडी ने 2 और 1 सीट अपना दल ने जीती। इंडिया ब्लॉक ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और 43 सीटें जीती। इंडिया ब्लॉक को 37 सीटों का फायदा हुआ। सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। 1 सीट पर आजाद समाज पार्टी ने चुनाव जीता है। उधर बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक्शन प्लान तैयार है। नौजवान, किसान, मजदूर, जवान के साथ आम गरीब जनता पर राहुल गांधी का फोकस रहेगा। 22 जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के लिए खास एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत आम गरीब जनता, बढ़ती महंगाई और घटती कमाई, नौजवान, बेरोजगारी और नीच पेपर लीक, किसान, एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर समर्थन मूल्य और कर्ज माफी जैसे मुद्दों को उठाने की तैयारी की जा रही है। बता दें साथ ही विपक्ष इस पर प्राइवेट मेंबर बिल लाकर के सरकार को अलग थलग करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की ओर से लोकसभा में सत्र के दौरान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने की मांग की जाएगी। वहीं कांग्रेस की ओर से सदन में जवानों के लिए अग्निवीर योजना बंद करने की भी मांग की जाएगी। इस मुद्दे को कांग्रेस लगातार उठाती रही है और इस पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। साथ ही कांग्रेस जम्मू कश्मीर में हाल में बढ़े आतंकी हमलों पर का जो हवाला देकर सरकार की नीतियों को फेल बताते हुए सेना के जवानों की शहादत का मुद्दा भी उठाएगी। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराने की बजाय एलजी की शक्तियों को बढ़ाए जाने पर सरकार को घेरने की तैयारी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के सरकार की नीतियों को विफल कराकर देकर के हमलावर होने की तैयारी है। वहीं मणिपुर, त्रिपुरा की हिंसा और चीनी अतिक्रमण के मामले को उठाकर सरकार को राष्ट्रवाद के मसले पर बैकफुट पर लाने की कोशिश है। बता दें लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया था और शरणार्थी शिविर में आश्रय लिए लोगों से मुलाकात की थी। अब कांग्रेस सांसद ने इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी के ऐसे तमाम मुद्दों के जरिए अलग अलग वर्गों को साधते हुए सरकार से 2-2 हाथ करने की तैयारी है। तो सरकार भी आंकड़ों के साथ पलटवार करने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में पिछले सत्र की तरह ही बजट सत्र में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के आक्रामक तेवर बरकरार रहने के पूरे आसार हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।